हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इंडियन रेलवेज की ओर से बम्पर अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अभी हाल ही में और जारी किया गया। ये रिक्रूटमेंट निकल के आई है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर डिवीजन की ओर से रिक्रूटमेंट निकाली गई, जिसपे 10th और IPTI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है। इसमें जो भी इसकी नागपुर डिवीजन की जो यूनिट्स है, जो वर्कशॉप्स है, उसके लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई। 2026-27 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो जारी किया गया। तो एलिजिबल कैंडिडेट है इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंडियन रेलवे जैसे देश के बड़े अंडरटेकिंग में अपने अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करने का सपने है उसको साकार यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये नोटिफिकेशन दे रखा है, लेकिन अपने यहाँ पे जो इंग्लिश वर्जन है उसको यहाँ पे देखने वाले हैं। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे डिविजनल ऑफिस पर्सनल डिपार्टमेंट किंग्सवे नागपुर की ओर से 18/5/2020 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पे नागपुर डिवीजन और वर्कशॉप जो मोतीबाग है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के, उसके लिए 2026-27 के लिए रिक्रूटमेंट निकालेगी। इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल के माध्यम से 19 मई 2026 से लेकर 18 जून 2026 तक है वो भरा जाएगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दे रखिए नागपुर डिवीजन, इसके एस्टेब्लिशमेंट कोड यहाँ पे दे सकते हो। दोस्तों, एस्टेब्लिशमेंट कोड काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आप अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप करने जाओगे, तो यहाँ वहां पे सर्च अपॉर्चुनिटीज में यदि आप एस्टेब्लिशमेंट कोड इंटर करते हो तो आपको एग्जैक्ट जो वैकेंसीज है वो यहाँ पे सर्च करने में काफी मदद मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिटर ट्रेड की 90 वैकेंसी है, कारपेंटर की 41, वेल्डर की 22, कोपा की 158, इलेक्ट्रीशियन की 267, स्टेनोग्राफर इंग्लिश सेक्रेटरी असिस्टेंट की 25, प्लम्बर की 33, पेंटर की 44, वायरमैन की 46, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 21, मैकेनिक डीजल की 124, मशीनिस्ट की 17, टर्नर की 5, डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 1, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नीशियन की 3, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की 5, गैस कटर की कोई वैकेंसी यहाँ पे नहीं, स्टेनोग्राफर हिंदी की 11, केबल जॉइंटर की 21, डिजिटल फोटोग्राफर की 2, ड्राइवर कम मैकेनिक लाइट मोटर व्हीकल की 2 और मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस की 23 वैकेंसी है वो निकल के यहाँ पे आई है। टोटल यहाँ पे वैकेंसीज आप देख सकते हो 977 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई, जिसमें कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। अगली जो वैकेंसी है वर्कशॉप मोतीबाग, इसके एस्टेब्लिशमेंट कोड अलग है और जो डिविजनल आपका ऑफिशियल है नागपुर डिवीजन है उसके एस्टेब्लिशमेंट कोड अलग है। तो यदि आप वर्कशॉप मोतीबाग से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें तो इसी के एस्टेब्लिशमेंट कोड आपको यूज करने हैं, अदरवाइज जो नागपुर डिवीजन के जो एस्टेब्लिशमेंट कोड है आप उसको यूज कर सकते हो। इस पर टोटल 8 ट्रेड की वैकेंसी निकाली गई, फिटर की 44, वेल्डर की 6, कारपेंटर की 10, पेंटर और टर्नर की 4 वैकेंसी है, स्टेनो इंग्लिश सेक्रेटरी प्रैक्टिस की 3, इलेक्ट्रीशियन की 18, कोपा की 13, टोटल 102 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। कैंडिडेट की मिनिमम एज 19 मई 2026 को 15 वर्ष मैक्सिमम 24 वर्ष होनी जरूरी है, जिसमें अपर एज में जो रिलैक्सेशन है वो SC/ST कैंडिडेट को 5 साल का, OBC कैंडिडेट को 3 साल का, दिव्यांगजन और एक सर्विसमैन कैंडिडेट को 10 साल की एडिशनल छूट दी जाएगी। कम्युनिटी वाइज भी आप देख सकते हो, DOB अनरिजर्व कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ 19 मई 2002 से लेकर 19/5/2011 के बीच में, OBC कैंडिडेट का 19/5/1999 से लेकर 19/5/2011, SC/ST के लिए 19/5/1997 से 19/5/2011 और फिजिकल डिसेबल पर्सन एक सर्विसमैन के लिए 19/5/1992 से लेकर 19/5/2011 के बीच में यहाँ पे होना जरूरी। मिनिमम कैंडिडेट के 10th की जो मार्कशीट है आपकी उसमें 50% मार्क्स होने जरूरी है। इसके साथ ही आप लोगों के पास में NCVT का या SCVT का ITI का सर्टिफिकेट यहाँ पे होना जरूरी है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे मेरिट बेसिस किया जाएगा, यानी कैंडिडेट ने जो 10th और ITI में जो मार्क्स प्राप्त किए उसके आधार पे कैंडिडेट की यहाँ पे मेरिट लिस्ट को तैयार की जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को फिर सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। मेरिट लिस्ट है वो नागपुर डिवीजन की अलग से जारी होगी और मोतीबाग वर्कशॉप की यहाँ पे अलग से जारी रहने वाली है। कैंडिडेट की ट्रेनिंग 1 साल की होगी, जिसमें कैंडिडेट को स्टाइपेंड का पेमेंट है वो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग किया जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट को मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे पेश करना जरूरी है। इसके अलावा अदर जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी कैंडिडेट को अपने कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे पेश करना जरूरी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को जो NAPS पोर्टल उसके ऊपर आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट यहाँ पे होनी जरूरी है, कोई मिसमैच इसके अंदर नहीं हो। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आपको यहाँ पे ईमेल ID दे रखी है, आप इस पे कॉन्टेक्ट है वो कर सकते हो। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकाली गई इसमें अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल के माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पे इसकी अपॉर्चुनिटी है वो शो हो जाएगी, तो आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाओगे।
यदि आप लोगों की किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और मैं भी वीडियो बना के आप लोगों को इंटीमेट कर दूंगा कि किस प्रकार से आप इस वैकेंसी के अगेंस्ट अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।